हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बढ़ते हुए अमोनिया के लेवल का इन यमुना रिवर, जो आजकल एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू भी बना हुआ है बिटवीन द भारतीय जनता पार्टी एज वेल एज दिल्ली। तो इसके बारे में हम बात करेंगे क्यों यमुना का अमोनिया लेवल कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग द क्राइसिस ऑफ अमोनिया इन दिल्ली वाटर सप्लाई, इसका वाटर सप्लाई पे क्या इफेक्ट होगा। इसके साथ साथ हम देखेंगे यमुना रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज के बारे में, क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, यमुना रिवर कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, अमोनिया का कितना लेवल होना चाहिए, इन वाटर परमिसिबल लेवल कितना है अकॉर्डिंग टू द WHO एंड द डिफरेंट एजेंसी। और इस इशू को पूरे डिटेल में समझेंगे, तो आप लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो अगर हम देखते हैं, जो यमुना का लेवल है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है इन द टाइम ऑफ जनवरी फरवरी मार्च। इवन लास्ट ईयर फरवरी में 3 ppm तक पहुंच गया था एंड इंक्रीज अप टू द 8 ppm। अभी जो करंटली यमुना का लेवल है इन द केस ऑफ द अमोनिया, इट इज द 7 ppm अकॉर्डिंग टू द वेरियस सोर्स। तो 7 ppm अमोनिया का लेवल है। So it's a very high level than the permissible unit. Permissible level है 0.5 mm. Only 0.5 mm ही है जो permissible level है, लेकिन ये 7 ppm तक पहुंचा हुआ है। ऐसा कंसर्न की क्यों बात है? क्योंकि जितने भी वाटर फिल्टर प्लांट्स हैं, जितने भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, 1 ppm से 2 ppm के वाटर को ही फिल्टर कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड अगर अमोनिया का लेवल होता है, इट इज डेंजरस फॉर द ह्यूमन बींग्स। It is dangerous for the human being. It can lead to the failure of the various organ of the humans। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट मुद्दा बन गया इलेक्शंस का भी, और एक ये इम्पोर्टेंट मुद्दा होना भी चाहिए कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कराना एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट्स हो या सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो। तो इतना ज़्यादा लेवल क्यों बढ़ रहा है, क्या रीज़न है, इसको जानना होगा। साथ साथ हम देख लेते हैं 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जो यमुना के वाटर को हैंडल्स करते हैं स्पेसिफिकली, जो इफेक्ट इमीडिएट करता है। सिटी में नो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, लेकिन ये कैपेसिटी 1 ppm 2 ppm से ज़्यादा नहीं है। एंड अमोनिया ट्रीटमेंट प्लांट्स अनाउंस इन द मार्च में लास्ट ईयर भी एक अनाउंस किया गया था। तो देखते हैं कि अमोनिया का कितना लेवल टॉलरेबल है अकॉर्डिंग टू WHO। अमोनिया का जो है 0.5 mg पर लीटर है, जिसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। मीन्स नो रिलैक्सेशन, कि इसमें परमिसिबल 0.5 से ऊपर होना ही नहीं चाहिए। 0.5 से ऊपर होगा तो ह्यूमंस के लिए एक इशू का, एक बहुत बड़ा इशू का कारण, और यह पहुंच गया 7 ppm। 7 ppm तक पहुंच गया। अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिकली जो परमिसिबल है 7 mg पर एल के पहुंच गया, 7 माइक्रोग्राम पर लीटर पे पहुंच गया है, जो 0.5 mg पर एल होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए, स्पेसिफिकली फॉर द NCR रीजन के लिए, कि जो वाटर सप्लाई मिलने वाला ड्रिंकिंग वाटर में अमोनिया का लेवल कितना होगा, और क्या यह पानी पीने योग्य है या नहीं है। तो इसके साथ साथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बाकी सभी एल्यूमिनियम्स का, आर्सेनिक का, बेरियम, बोरोन का क्या लेवल एक्सेप्टेबल है, लाइक 0.03, 0.24 एनाइनिक डिटर्जेंट्स, 0.74 द बेरियम। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसका क्या क्या लेवल रिक्वायर्ड है फॉर द ड्रिंकिंग वाटर पर्पज। तो इसके साथ साथ अगर हम यमुना की बात करते हैं, यमुना रिवर के कैचमेंट एरिया की बात करते हैं, तो यमुना रिवर स्टार्ट होती है फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना स्टार्ट होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर। इसके बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी में स्पेसिफिकली इन द उत्तराखंड, उत्तरकाशी इन द उत्तराखंड में है। इसके बाद ये रिवर एंटर होती है हनुमान छठी एंड द बालकोट एरिया, हनुमान छठी एंड द बालकोट एरिया में एंटर करती है। इसके बाद ये रिवर, यमुना रिवर एंटर करती है देहरादून। देहरादून एक प्लेन एरिया में एंटर करते हैं। देहरादून जगह का नाम है डाक पत्थर। डाक पत्थर इज अ प्लेस इन द देहरादून जहाँ पे यमुना रिवर एंटर करती है। उसके बाद इट्स एंटर इनटू द हरियाणा, देन इनटू दिल्ली, देन इनटू द यूपी। तो ये यमुना रिवर का फ्लो है इनटू द डिफरेंट यूनिट्स। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक मैप स्पेसिफिकली, जब हरियाणा में यमुना एंटर कर रही है इन द यमुनानगर, यमुनानगर से करनाल, करनाल से पानीपत, पानीपत से सोनीपत, देन इट्स एंटर इनटू द एरिया ऑफ दिल्ली। अगर आप ये देख रहे हैं ब्लैंक एरिया व्हाइट कलर में, दिस इज द एरिया ऑफ दिल्ली जहाँ पे ये एंटर कर रही है। उसके बाद ये फरीदाबाद रीजन में जाके पलवल से होते हुए यूपी में चली जाती है। जब यमुना यहाँ से दिल्ली में एंटर करते फ्रॉम द पाला रीजन, तो यमुना रिवर दिल्ली में एंटर कर रही है। यहाँ पे सोपुर चौहान, सोनिया विहार, सदतपुर, शेरपुर, उस्मानपुर, घड़ी मंडू एंड अक्षरधाम से होते हुए, दिस इज स्पेसिफिकली
एंटर इनटू द उत्तर प्रदेश। अगर आप ये वाला रीजन देखोगे, इट इज एंटर इनटू द उत्तर प्रदेश। तो जो ये वाला रीजन है, इसको माना जाता है कि दिस इज द हाईली पोल्यूटेड रीजन ऑफ द यमुना। लेकिन इसके पीछे रीजन और भी है, क्योंकि पानी पीछे से भी आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, कुछ पार्ट ऑफ यूपी से भी आ रहा है। तो दैट्स बिकम अ कंसर्न फॉर द कंट्री। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हरियाणा से कितने डिस्ट्रिक्ट से फ्लो कर रही है, दिल्ली में कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, और कितने स्टेट से यमुना रिवर फ्लो करती है। तो दिस इज द यमुना रिवर का कैचमेंट एरिया क्या है, यमुना रिवर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यमुना में कौन कौन से मेजर ड्रेन जाते हैं दिल्ली के, अगर आप देखेंगे स्पेसिफिकली नजफगढ़ ड्रेन है, मैग्नीज्यूम रोड्स है, खैबियार पास है, उड़ीसा भाग है, मोर मोरी गेट, सिविल मीन्स छोटे बड़े मिलाकर टोटल 12 ड्रेन दिल्ली के यमुना के अंदर जाते हैं। तो क्या ये जो ड्रेन का वेस्ट है, ये स्पेसिफिकली ट्रीट होके जाता है या विदाउट ट्रीटेबल जाता है? इतनी कैपेसिटी नहीं है कि पूरे ट्रीटमेंट किया जा सके। तो इसके लिए एक बड़ा इशू है जो ड्रेनेज सिस्टम का है, जो यमुना में जा रही है, बड़ा सिस्टम है यमुना के पोल्यूशन के पीछे, यमुना के वाटर की क्वालिटी डिटेरियोरेशन के लिए पीछे। तो यमुना एक रिवर है जो पूजा जाता है हमारे हिंदू धर्म में, वो एक स्पेसिफिकली अफेक्ट हो गया ड्यू टू द पोल्यूटेबल रीजन इन दिस एरिया। तो इसके बाद देखेंगे जो सैंपलिंग साइट्स कैसे चेक किया जाता है कि यमुना का वाटर किस तरीके का है। रामघाट, नजफगढ़ अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, आईटी, ओखला, ये 6 एरिया हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली चेक किया जाता है कि यमुना की वाटर की क्वालिटी कैसी है, और टाइम टू टाइम यहाँ से रिपोर्ट रिलीज की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि छठ पूजा के दौरान क्या हालात थे यमुना के। दिस इज नॉट कश्मीर, ये बर्फ नहीं है, दिस इज स्पेसिफिकली वी कैन से foam due to the chemicals present in the Yamuna, due to the high amount of the ammonia in Yamuna, जिसकी वजह से आपको ये दिख रहा है आइस जैसा, दिख रहा था फोम ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ सर्फेक्टेंट्स। तो ये बहुत अफेक्ट करता है इवन द लाइफ इनटू द यमुना, जो फिशेस हैं उसके, इसको इम्पैक्ट करता है, आसपास के एरिया को इम्पैक्ट करता है, वाटर सप्लाई को इम्पैक्ट करता है। दिस इज द मेजर कंसर्न फॉर द कंट्री। अब अमोनिया है क्या स्पेसिफिकली? अमोनिया इज अ कलरलेस गैस विद अ शार्प ऑर्डर। आपको पता लग जाएगा कि शार्प ऑर्डर, क्योंकि स्पेसिफिकली फर्टिलाइजर्स में, इंडस्ट्रीज में, केमिकल्स में और क्लीनिंग एजेंट्स में इसका यूज होता है। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ दिस इज अ कलरलेस गैस विद अ शार्प ऑर्डर, एंड स्पेसिफिकली इन 4 इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, इंडस्ट्रियल, फर्टिलाइजर्स, केमिकल एंड क्लीनिंग एजेंट्स। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे सोर्स ऑफ अमोनिया क्या है रिवर्स में, फार्मलैंड से आ जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में अमोनिया का यूज हो रहा है तो फार्मलैंड में आता है। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज सीधा डायरेक्टली यमुना में जाता है, उसकी वजह से अमोनिया का अमाउंट इंक्रीज होता है। अनट्रीटेड सीवेज अगर रिवर्स में डालेंगे, उसकी वजह से अमोनिया इंक्रीज हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेडेशन की वजह से भी यमुना का पानी में अमोनिया का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके साथ देखते हैं क्या इशू क्या है दिल्ली में, क्या मेजर इशू, इतना पोल्यूशन क्यों है? पोल्यूशन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज इन द पानीपत एंड सोनीपत, जो हरियाणा में स्पेसिफिक रीजन है पानीपत सोनीपत, दो इंडस्ट्रियल रीजन है, और इंडस्ट्रियल रीजन में जो ट्रीटमेंट प्लांट्स है नहीं, तो डायरेक्टली इसका वेस्ट सीधा यमुना में जा रहा है, कलर डाइज यमुना में जा रहा है, क्योंकि पानीपत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सारा वेस्ट यमुना में जा रहा है, जिसकी वजह से उसका अमोनिया का लेवल कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। हाई अमोनिया लेवल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को अफेक्ट करता है, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी 1 ppm ही है, सॉरी 1 mg/L है। उसके बाद जो है कैपेसिटी वो इंक्रीज हुआ है अप टू 7, तो इट्स कैन ट्रीट ओनली 1, लेकिन ये 7 तक इंक्रीज हुआ है, तो इट इज नॉट एबल टू ट्रीट द वाटर प्लांट्स। तो विंटर मंथ में ये सिचुएशन वर्सन हो जाती है और फ्लो वाटर स्लो हो जाता है, इसकी वजह से ये सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। पानी कम स्पीड से चलेगा तो ज़्यादा कंसनट्रेशन रहती है केमिकल्स की, जिसकी वजह से रीजन बहुत ज़्यादा इशू में आ जाता है, अभी के कंडीशन जो हम देख रहे हैं स्पेसिफिकली इन द दिसंबर, जनवरी एंड द फेब्रवरी रीजन। इम्पैक्ट क्या क्या है अगर कोई व्यक्ति ज्यादा अमाउंट में अमोनिया का इंटेक कर लेता है थ्रू द वाटर, व्हाट्स विल द मेजर इफेक्ट? इट्स हैव ए कोरोसिव प्रॉपर्टी। जितने भी आपके आसपास के एरियाज हैं या आपके घर में जो भी सप्लाई वाटर में आ रहा है, कोरोजन, ये एक स्पेसिफिकली वहाँ पे कोरोजन का इफेक्ट डालेगा, इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करेगा, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर अगर कंटिन्यूसली पीते हैं फॉर लॉन्गर टाइम इसको एक्सपोज करेगा। रिसेंट में न्यूज़ भी थी, एक एमएलए ने यमुना का वाटर पिया और अगले दिन वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। दैट्स अ काइंड ऑफ द वाटर यमुना है। इसका स्पेसिफिकली कि ये इफेक्ट कहाँ से, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस ने चेक किया है कि अगर हाई अमोनिया लेवल होता है तो दीज आर द मेजर इफेक्ट ऑफ द अमोनिया ऑन द ह्यूमन हेल्थ। किस तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है? एक स्पेसिफिक प्रोसेस है क्लोरीनेशन का प्रोसेस, जब ह्यूज अमाउंट में क्लोरीनेशन के साथ उस वाटर को ट्रीट किया जाता है तो उसी केस में यह लाइक अमोनिया को वाटर से अलग किया जाता है, स्पेसिफिक बाइंड अप विद द क्लोरीन, वो क्लोरीन के साथ बाइंड अप हो जाता है, उसको एक अलग तरीके से निकाल देता है, वाटर को फ्रेश किया जाता है। यहाँ 11.5 किलोग्राम ऑफ क्लोरीन पर लीटर ऑफ वाटर पर आवर 1 ppm अमोनिया को निकालने के लिए किया जाता है।
क्लोरीन मस्ट रिमेन इन ट्रीटेड वाटर, न्यूट्रलाइज पैथोजन करता है, क्लोरीन पानी में रहता है ताकि पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर सके। अगर आप देखोगे तो स्विमिंग पूल में भी क्लोरीन का यूज किया जाता है ताकि पैथोजन ना हो और पानी को क्लियर रख सके। इसके लिए एक रिएक्शन होती है, अगर आप देखोगे अमोनिया का मिनिमम अमाउंट में अमोनिया लिया जाता है, मैक्सिमम अमाउंट में क्लोरीन लिया जाता है, उसके बाद इट्स फॉर्म द 2 NCl3 एंड 6HCl, दिस इज इन द फॉर्म, ये स्पेसिफिकली गैसेस फॉर्म में निकलता है तो ये चला जाता है, एंड दिस इज इन द ऑयली फॉर्म में निकलता है तो इट कैन बी इजीली सेपरेटेबल। तो इस तरीके से वाटर को क्लियर किया जाता है जब अमोनिया के साथ क्लोरीन का रिएक्शन किया जाता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। नेक्स्ट देखते हैं वाटर सप्लाई डिस्ट्रप्शन होगा अगर अमोनिया की क्वांटिटी वाटर में इंक्रीज हो रही है तो वाटर की क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है। वाटर की क्वालिटी डिटोरिएट होगा तो स्पेसिफिकली सप्लाई ऑफ द दिल्ली वाटर विल बी अफेक्टेड। कुछ एरिया में वाटर सप्लाई नहीं किया जाएगा क्योंकि दिल्ली के पास इतना स्टोरेज ऑफ वाटर नहीं है कि कंटिन्यूस वाटर सप्लाई करती रहे फॉर फ्यू मंथ्स। तो इट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द सप्लाई ऑफ द यमुना ऑल्सो। तो वाटर ट्रीटमेंट फेल हो जाएंगे जब अमोनिया का एक एक्सीड करेगा 1 ppm से, तो ऑब्वियसली it will affect the water supply in the Delhi region, direct impact on the Delhi drinking water supply। गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, दिल्ली में प्लांट स्पेसिफिकली इन सीटू अमोनिया ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाया गया। वजीराबाद में देखोगे तो अमोनिया के ट्रीटमेंट करने के लिए एक प्लांट बनाया गया वजीराबाद में। हरियाणा ने पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स बनाया था स्पेसिफिकली और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुए। पाइपलाइन प्रोजेक्ट टू ट्रीट द वाटर ऑफ यमुना, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। दिल्ली में एक प्लांट है जबकि यमुना में ऐसा हरियाणा में ऐसा कोई प्लांट नहीं, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। कंक्लूजन इज इशू रिमेन अनरिजॉल्व ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अलग अलग स्टेट्स में अलग गवर्नमेंट है, हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है, यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट है। तो तीनों का कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो देखा जाए तो मेजर स्टेक बीजेपी पार्टी, आम आदमी पार्टी का मेजर स्टेक दिल्ली में क्यों पोल्यूशन हो रहा है, तो 10 ईयर से आम आदमी पार्टी। तो दिस इज अ कोऑर्डिनेशनल इशू बिटवीन द डिफरेंट गवर्नमेंट्स। नीड फॉर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन चाहिए, अर्जेंसी ऑफ द गवर्नमेंट टू बिफोर द क्राइसिस वर्सन। गवर्नमेंट को अर्जेंट स्टेप्स लेना पड़ेगा। एक इमरजेंसी काइंड ऑफ क्रिएट हो गया है फॉर द वाटर सप्लाई इन द कंट्री। इसके लिए स्पेसिफिकली पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमें जाना पड़ेगा, पॉलिसी के लिए रिफॉर्म चाहिए एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटिंग द यमुना वाटर। अगर आपको मैं बता दूं, यमुना स्पेसिफिकली गंगा रिवर से क्वेश्चन पूछे गए हैं इन द 1997 एंड 2024। अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन 2024 का है एंड दिस क्वेश्चन 1997 सो डायरेक्टली रिपीटेड इन द 2024। दे आस्क अबाउट द ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना, वहां पे ये ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना पूछा गया, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा पूछा गया था। तो स्पेसिफिकली ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है। अगर आप देखेंगे यमुना रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी है चंबल, बेतवा एंड द केन एंड द बेतवा द मेजर ट्रिब्यूटरीज के साथ द दासान एंड द दीज आर द सम ट्रिब्यूटरी। इसके बाद स्मॉलर ट्रिब्यूटरी है हिंडोन, शारदा एंड द ससुर। हिंडोन, शारदा आर द सम स्मॉलर ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना रिवर। तो आपसे पूछा जा सकता है ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना रिवर कौन कौन सी है इन द क्वेश्चन। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यमुना रिवर के बिल्कुल बैंक पे कोई भी नेशनल पार्क या नहीं है, कोई भी नेशनल पार्क यमुना रिवर के बैंक पे नहीं है, बट देयर आर सम ऑफ द इनडायरेक्ट फ्लोरा एंड फोना ऑन द यमुना रिवर। अगर आप देखोगे राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, लेकिन कुछ दूर है फ्रॉम द यमुना रिवर बैंक। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डेट इज इन द यूपी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द यूपी। चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है स्पेसिफिकली एमपी यूपी एंड राजस्थान के बॉर्डर पे है। ओखला बर्ड लाइफ सेंचुरी है इन द और दिल्ली एनसीआर। तो दीज आर सम ऑफ द नेशनल पार्क फ्लोरा एंड फौना नॉट ऑन डायरेक्टली ऑन द बैंक ऑफ द रिवर बट अ लिटिल अवे फ्रॉम द यमुना रिवर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें एक माइथोलॉजी में भी कहा जाता है कि हम यमुना को स्पेसिफिकली ट्रीट करते हैं एज अ रिवर, हम इसको पूजते हैं क्योंकि इसको माना जाता है कि यमुना रिवर इज द डॉटर ऑफ द सन, सूर्य का डॉटर माना जाते हैं और सिस्टर ऑफ द यमा, यम राज का सिस्टर्स माना जाता है एज वेल एज द डॉटर ऑफ द सन। और इसमें स्पेसिफिकली छठ पूजा के दौरान एज वेल एज द कुंभ के दौरान इसमें नहाना बहुत शुभ माना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में जहाँ पे यमुना रिवर कंबाइन होती है गंगा रिवर से एंड क्रिएटिंग अ ह्यूज काइंड ऑफ संगम, त्रिवेणी जिसको बोला जाता है, गंगा यमुना सरस्वती मिलकर बना रही है, तो उसको एक बहुत शुभ माना जाता है इंडियन माइथोलॉजी। तो ये यमुना रिवर हम पूजते हैं तो इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, अबाउट सप्लाई प्रोवाइड कराता है रीजन को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। तो इसको बचाना नाउ द गवर्नमेंट का तो है ही है, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट को पार्टिसिपेट करना चाहिए, लोकल लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए जिसके थ्रू गंगा रिवर का पोल्यूशन कम किया जा सके। तो आपके लिए क्वेश्चन है, द रिंड रिवर अ लेसर नोन ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना, ये रिवर है जो कम जाना जाता न्यूज में नहीं है,
लेकिन ये यमुना की स्मॉलर ट्रिब्यूटरी में आ जाती है। तो प्राइमरी किस स्टेट से फ्लो करती है? चार ऑप्शन है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट से रिलेटेड टू द टॉपिक, आप इसको कमेंट कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एडुकेमी के साथ जुड़ सकते हैं। यू कैन कनेक्ट विद द मेंटर। तो मिलते हैं नए वीडियोज में। थैंक यू।